हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल पे। ठीक है, और इसके जो प्रावधान है सीआरपीसी के सेक्शन 438 में है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है तो ही इस आधार पे वो एंटीसिपेटरी बेल का मांग कर सकता है अपने रिलीज के संबंध में। तो इसके संबंधित जो प्रावधान है सीआरपीसी के सेक्शन 438 में, उसके अनुसार हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब सेक्शन 1 का। सब सेक्शन 1 क्या कहता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है, ठीक है, कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी अपराध के लिए, और यहां जो अपराध है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो नॉन वेलेबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो पहला जो कंडीशन है एंटीसिपेटरी बेल के ग्रांट होने के संबंध में, वो क्या है कि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको इस बात का रीजन है बिलीव करने का कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है नॉन वेलेबल अपराध को करने के एक्यूजिशन पे। क्लियर? तो वो अप्लाई करेगा। तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कहां अप्लाई करेगा, तो सेशन कोर्ट में करेगा या हाई कोर्ट में करेगा। क्लियर? किस बात के लिए कि जब उसको अरेस्ट किया जा रहा होगा तो उसको एंटीसिपेटरी बेल के आधार पे रिलीज कर दिया जाए। क्लियर? एक पॉइंट यहां दोस्तों नोट कीजिए कि अगर मानिए कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में अप्लाई करता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, ठीक है, और उसका हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, तो फिर वह सेशन कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है। क्लियर? उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है और उसका एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, तो फिर वह अप्लाई नहीं कर सकता है हाई कोर्ट में। क्लियर? एंटीसिपेटरी बेल के लिए दैट मीन्स कि फ्रेश एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता, लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जरूर कर सकता है। क्लियर? जो रिजेक्शन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील जरूर कर सकता है। ठीक है? क्लियर? अब देखिए, कोर्ट में अप्लाई किया गया व्यक्ति के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने के संबंध में, तो कोर्ट जो है इशू करने से पहले एंटीसिपेटरी बेल ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे फोकस करेगी या जिस बात को अपने संज्ञान में लेगी। तो कुछ इस प्रकार है कि जो जिस ऑफेंस का उस पर आरोप लगा है उस अपराध का नेचर क्या है और ग्रेविटी क्या है। क्लियर? दूसरा कि जो एप्लीकेंट है उसका एंटीसीडेंट्स क्या है, दैट मीन्स कि एप्लीकेंट पहले भी तो किसी अपराध को लेकर कन्विक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, या किसी अपराध को लेकर उसको सजा तो नहीं मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एप्लीकेंट न्याय से भागना तो नहीं चाहता है। नेक्स्ट कंडीशन वो यह है कि यहां पे जो एक्यूजिशन लगाया गया एप्लीकेंट पे, क्या एप्लीकेंट को इंजूरी करने के लिए या इसको परेशान करने के लिए तो नहीं लगाया गया एक्यूजिशन। तो ये सभी फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी, या तो ग्रांट कर देगी एंटीसिपेटरी बेल या क्या करेगी, उसके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को तुरंत साथ साथ क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। क्लियर? अभी प्रोविजो आता है सबसेक्शन 1 के अनुसार दोस्तों, क्या कहता है कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया एप्लीकेंट का, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, दैट मीन्स की थाना अध्यक्ष, जिस अपराध के संबंध में एप्लीकेंट ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, उस अपराध के संबंध में जो थाना अध्यक्ष है उस व्यक्ति को, दैट मीन्स एप्लीकेंट को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। क्लियर? दैट मीन्स की विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट भी, मतलब मजिस्ट्रेट से बिना वारंट लिए भी अरेस्ट कर सकती है उस अपराध के संबंध में जिस अपराध के संबंध में एप्लीकेंट ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। क्लियर? अगर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो। क्लियर? अब मानिए कि उसका एंटीसिपेटरी बेल का जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट हो गया, तो उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, उसके बाद क्या करेगी मजिस्ट्रेट। तो क्या करेगी कि जिस डेट को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ है उस डेट से, जिस डेट को ऑर्डर पारित हुआ है एंटीसिपेटरी बेल के ग्रांट को लेके, उस डेट से 7 दिन के भीतर नोटिस जाएगा। किसको जाएगा? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जाएगा, और किसको जाएगा, तो एसपी को जाएगा। क्लियर है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाएगा। अब यहां पे नोटिस जो मजिस्ट्रेट दे रही है 7 दिन के भीतर, जिस डेट को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के संबंध में ऑर्डर पास हुआ था, तो यहां पे मजिस्ट्रेट नोटिस देने के पीछे का क्या उद्देश्य है कि ताकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी मिल सके उसको अपने बात को रखने का। ठीक है? क्योंकि जब फाइनल हियरिंग होता है उस एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो
उस फाइनल हियरिंग में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या ओपिनियन है कि उस एप्लीकेंट को वाकई में बेल पे रिहा कर देना चाहिए या नहीं, इस संबंध में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या राय है, इसलिए नोटिस जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। क्लियर। अब देखिए जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 1B है, उसके अनुसार क्या होता है दोस्तों कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दे दी मजिस्ट्रेट। अब नोटिस जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिसीव किया, उसके बाद क्या करता है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह कहता है मजिस्ट्रेट से कि एप्लीकेंट का उपस्थिति आवश्यक है जब एप्लीकेशन का फाइनल हियरिंग होगा उस वक्त, ठीक है, जब फाइनल ऑर्डर बेल के संबंध में एप्लीकेंट के अगेंस्ट या उसके फेवर में जब पास होगा, उस फाइनल हियरिंग में एप्लीकेंट का अपीयरेंस आवश्यक है, तो मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कहने पे उस एप्लीकेंट को कहेगी कि आपको उपस्थित रहना है या होना है उस डेट में, जिस डेट में इस ऑर्डर के मतलब कि बेल ऑर्डर का जब फाइनल हियरिंग होगा उस डेट को। क्लियर। अब आइए दोस्तों यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेंट का उपस्थिति क्यों चाहता है, क्योंकि यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह लगता है कि एप्लीकेंट का उपस्थित होना न्याय के हित में होगा, इसलिए। क्लियर। अब हम लोग आते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 क्या कहता है दोस्तों कि एंटीसिपेटरी बेल जो है अनकंडीशनल भी मजिस्ट्रेट ग्रांट कर देती है या कोर्ट ग्रांट कर देता है, ठीक है। क्लियर। या फिर सब्जेक्ट टू कंडीशन भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होता है। तो कहने का मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल 2 प्रकार का होता है, एक कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 के अनुसार विदाउट एनी कंडीशन एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो रहा था, और सबसेक्शन 2 के अनुसार सब्जेक्ट टू कंडीशन एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस जो इंपोज किए जा सकते हैं वो कुछ ये है कि एप्लीकेंट जो है इंटेरोगेशन के लिए, ठीक है, अपने आप को उपस्थित या अवेलेबल रखेगा जब कभी भी पुलिस इस बात को लेकर आवश्यकता महसूस करेगी तो। क्लियर। क्योंकि इंटेरोगेशन जब भी होता है किसके होता है, पुलिस के द्वारा। दूसरा जो कंडीशन इंपोज किया जा सकता है कि एप्लीकेंट को यह कहा जाएगा कि वो विटनेस केस को ना तो डराए और ना ही धमकाए, ना ही कोई प्रॉमिस करेगा। क्लियर कि एविडेंस छुपाए या एविडेंस ना दे इस संबंध में। क्लियर है। भारत नहीं छोड़ेगा, ऐसा कंडीशन भी इंपोज लगाया जा सकता है। जो दूसरा कंडीशन, जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि हर वो कंडीशन लगाया जा सकता है जिस कंडीशन का जिक्र किया गया है सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 में। क्लियर। अब दोस्तों जो लास्ट जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 3 सेक्शन 438 का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनकेस मानिए कि अगर एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन है एंटीसिपेटरी बेल को लेके उसको रिजेक्ट कर देती है मजिस्ट्रेट, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या अब वो एप्लीकेंट, वो जो एक्यूज है, उसको बेल अब नहीं मिलेगा। तो यहां समझिए उसको एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं ग्रांट हो सकता, लेकिन जो रेगुलर बेल है वो उसको ग्रांट होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन जो दिया गया है सबसेक्शन 3 में। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ली है अपराध का, ठीक है, अगर वो प्रथम दृष्टिया उस एक्यूज दैट मींस की एप्लीकेंट के अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू करती है तो। क्लियर। दूसरा कि अगर एप्लीकेंट जो है जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, वो रेडी है कि हाँ हम जो है बेल देंगे, चाहे रेडी जब उसको अरेस्ट किया जा रहा था तब वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है, या फिर जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है तब वो रेडी है, वो प्रिपेयर्ड है कि हम बेल देंगे, ठीक है, जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी है उसको हम देंगे तो उसको रिहा किया जा सकता है, ठीक है। तो रेगुलर बेल ग्रांट होगा, वो भी मतलब जो सेक्शन 437 के अकॉर्डिंग जो बेल ग्रांट होता है वो बेल ग्रांट होगा, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में क्या प्रावधान है सबसेक्शन 1 में, कौन सा कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है। क्लियर। ग्रांट करने से पहले कोर्ट किन किन बातों को ध्यान में रखती है। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, अगर ग्रांट हो जाता है तो उसकी बाद का क्या प्रक्रिया है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में, ये हम लोगों ने जाना। और हम लोगों ने ये जाना कि एंटीसिपेटरी बेल 2 प्रकार का होता है, कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। तो कंडीशनल बेल के संबंध में, कंडीशनल एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में जो प्रोविजन है वो है सबसेक्शन 2 में। क्लियर। और लास्ट जो हम लोगों ने ये जाना कि अगर एप्लीकेंट का एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी उसको रेगुलर बेल ग्रांट किया जा सकता है इन सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो दिया गया है सेक्शन 437 में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।